Hello all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of CHV 11. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज यू नो दैट हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट को अपलोड किया है और आई थिंक इंट्रोडक्शन वीडियो को मिला करके 3 से 4 वीडियो या 3 से 4 क्लासेस के कंटेंट आपको अपलोड किए हैं. सो इन केस ऑफ इनिशियल लेवल मीन्स जस्ट प्लान कर रहे हैं हम अपने आईटी कैरियर में या अपने डोमेन्स में एक और पर्टिकुलर डोमेन को ऐड करने के लिए, मीन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, या एथिकल हैकिंग में कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी शुड नो अबाउट कि बेस हमारा मजबूत होना चाहिए. सो आज का इस पर्टिकुलर क्लास का जो एजेंडा है, इसमें हमने 2 डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बात करनी है. पहला, नॉट अ सर्विस, इट्स अ काइंड ऑफ टर्म, यू कैन से दैट. और वो टर्म्स हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स, और दूसरा हम बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है. इन दोनों टॉपिक्स के बारे में विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों सर्विसेज या दोनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इन्वायरमेंट में आईटी फील्ड में कितने तरीके के हैकर्स अवेलेबल हैं, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में टीम्स कैसे डिजाइन किया जाता है और उन टीम्स में कैसे हम हायरिंग करते हैं या किस तरीके के लो कॉस्ट में रखेंगे. सो इन सभी पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर. तो यू नो दैट कि आईटी के इन्वायरमेंट में, स्पेशली साइबर के इन्वायरमेंट में मल्टीपल टाइप्स के हैकर्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाइट हैट हैकर, जिसको हम बोलते हैं इथिकल हैकर. सो एज पर द नेम सजेस्ट, इन केस ऑफ व्हाइट हैट हैकर, जो कि एक लीगल वे में चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है या इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करता है. वो हमारे सभी व्हाइट हैट हैकर में आते हैं. ये कभी भी इनलीगल टास्क नहीं परफॉर्म करेंगे, राइट. उसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर. सो ब्लैक हैट हैकर एज पर द नेम सजेस्ट, जो इनलीगल तरीके से किसी भी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक कर दिए, किसी की इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मींस इनलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए, या कोई भी नुकसान लाइक बैंक कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या कोई भी पेलोड जनरेट करके किसी के सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए. तो ये जो इनलीगल तरीके से टास्क को परफॉर्म करते हैं, छुप करके जो अटैक करते हैं हमारे साइबर इन्वायरमेंट में, दीज आर टाइप्स ऑफ हैकर कंसीडर एज ए ब्लैक हैट, राइट. थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर. सो ग्रे हैट हैकर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो लीगल वे में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एज ए साइबर सिक्योरिटी, बट बैक एंड में वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मींस अनलीगल तरीके से जो चीजों को मींस किसी भी इन्वायरमेंट नेटवर्क को ब्रेक करना या किसी भी वेब सर्वर को ब्रेक करना, मींस दे आर परफॉर्मिंग अ डुअल रोल इन द सेंस कि वो लीगल तरीके से व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के कॉम्बिनेशन को आप ग्रे हैट हैकर बोल सकते हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे हैकर्स के. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो एक आते हैं स्क्रिप्ट किडीज. सो स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं कि जिन्होंने जस्ट स्टार्टअप किया है, दे don't know about the penetration testing, they don't know about how to create a payload, they don't have a much idea related to the scanning or footprinting. So उनको बस कुछ स्क्रिप्ट के बारे में पता है, कुछ प्ले लोड वो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कॉपी करके किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक करने का काम करते हैं. मीन्स दे न्यू इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड बट दे ट्राई टू हैक एनी ऑफ सिस्टम और एनी ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, जो टेस्टिंग पर्पज के लिए, चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या हम किसी भी सिस्टम इन्वायरमेंट को हैक कर पाते हैं, इनलीगल तरीके से इनको भी काउंट किया जाता है. और 5वें नंबर पे जो हैकर्स आते हैं, जो हैकर्स के टाइप में मैनेज किया गया है, वो होते हैं स्पॉन्सर्ड स्टेट. सो स्पॉन्सर्ड स्टेट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रीलांसर को हायर करती है किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको हायर करती है कि आप ये हमारे लिए टास्क परफॉर्म करो. तो ये आते हैं स्पॉन्सर्ड स्टेट में. सो टोटल नंबर ऑफ हैकर्स की बात करें तो 5 अलग अलग तरीके में, 5 अलग पार्ट में इनको कैटेगराइज किया गया है. व्हाइट हैट हैकर या इथिकल हैकर बोल सकते हैं, ब्लैक हैट हैकर जो इनलीगल तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं,
और ग्रे हैट जो दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाइट एंड ब्लैक दोनों की एक्टिविटी मीन्स कभी वो लीगल तरीके से कभी अनलीगल तरीके से जब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेलोड को या किसी भी इन्वायरमेंट को हैक करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ग्रे हैट हैकर आते हैं। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं जो न्यू है, दे डोंट नो मच अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, बट वो कुछ बने बनाए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं या लोगों के सिस्टम को हैक करने का काम करते हैं। स्पॉन्सर स्टेट वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट हायर करती है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ये हमारे काउंट किए जाते हैं एज ए स्पॉन्सर्ड स्टेट। तो ये बात हो गई हैकर की। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है और विच इज रियली इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें जहां पे हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जहां पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, यू नो दैट कि हमारे पास सर्वर्स हैं या स्विचेस हैं या रूटर्स हैं, हमारे पास सिस्टम्स लगे हैं, केबल्स वगैरह कनेक्टेड हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, लाइक जब आप एक कोई गेम कंपनी हो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो या एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी सपोर्ट कंपनी हो, तो कोई भी चीज जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, कोई एप्लीकेशन डिजाइन किया, तो उस एप्लीकेशन के अंदर बग्स को फाइंड करना, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रबल शूट करना। मीन्स डे वन हम किसी चीज भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मार्केट में नहीं उतारेंगे जब तक हम उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हार्डवेयर का भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, एप्लीकेशन का भी हो सकता है, या अदर कोई आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, लाइक एज ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उस केस में पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं जिनको दो टीम में डिवाइड किया जाता है। एक रेड टीम होती है, ग्रीन टीम होती है। तो रेड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो एज ए अटैकर काम करेंगे, राइट। वो एज ए अटैकर सेमी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रेड टीम एंड ग्रीन टीम में डिवाइड किया जाएगा। रेड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो अटैक करें जितना हो सके, जो भी उनके पास नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, उनका इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश करें। सेम सेकंड टाइम जो सेकंड टीम रहती है, ग्रीन टीम रहती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफेंस करने की, कि अटैकर क्या क्या कोशिश कर सकता है इस एप्लीकेशन का हैक करने के लिए। ये ग्रीन टीम वाले क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कोई बग्स आया तो उस बग को रीड करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको अपडेट करके इन्वायरमेंट या एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हैकर एंड अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। So this is all about today's class. We'll connect soon with another session and discuss more about the ethical hacking. And please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel because हमने प्लान किया है कि आपको complete वीडियो देंगे, 50 to 60 videos related to the ethical hacking. So take care and bye bye.